उनकी ओरिजिनल वॉइस है उसमें, अभी प्रूफ के साथ जो चीजें सामने आ रही। दो छोटी छोटी कन्याएं हैं तुम्हारे घर में, शर्म करो। ऐसे है कि आप कंप्लेंट ही कर दो। सपना अगर गलत है, कुछ है तो बताओ ना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग। तो कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। इस समय यूट्यूब जैसे ही ओपन करते हो तो वही कंट्रोवर्सी 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 और कुछ भी नहीं। इतना मेंटली स्ट्रेस क्या ही बताऊँ। मैं भी रात को एक छोटी सी लाइव करी थी। आप लोगों को पता है, इससे पहले मैंने 20-21 दिन पहले लाइव करी थी। आप लोगों को मैंने कल भी ये वीडियो में बताया था कि यूट्यूब टॉकीज पर मैं लाइव आऊँगी और आप बता दीजिए मैं किस समय आऊँ, ताकि कुछ ज़रूरी नहीं होता कि हम लोग वीडियो में ना एक लिमिटेड वीडियो बनाते हैं, थोड़ी सी लिमिटेड बात होती है जिसमें मैं खुद की ही बात आप लोगों के सामने रखती हूँ, अपनी ओपिनियन रखती हूँ। लेकिन लाइव करने से क्या होता है कि हम लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहते हैं, है ना। आप भी अपनी बात जो है लाइव पर कर सकते हो और तुरंत ही आप लोग मतलब रिप्लाई भी आपको मिल जाता है। वीडियो में तो मैं अकेले ही बोलकर चुप कर जाती हूँ और उसके बाद वेट करती हूँ आप लोगों के कमेंट्स का। आज भी कुछ ऐसा ही वीडियो मैं लेकर आई हूँ। आप लोगों को पता ही है कि सपना के लिए मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। इस समय क्या चल रहा है कि एक दूसरे की टांग खींचना, खुलासा करना, भाई बहन के रिश्ते को जहाँ पर इतने बड़े यूट्यूबर्स जो हैं छोटी सोच वाले, उन्होंने बदनाम किया है। यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ, ये सच है कि सपना प्रूफ के साथ जो है सबके सामने आई है। कुछ ऑडियो क्लिप इस बार भी वो लेकर आई, कल उसने अपने वीडियो में सुनाई है कि एक बाप बेटी का, कहते बहू का रिश्ता हुआ बदनाम। तो ये मेरा टाइटल भी रहेगा, थंबनेल पर भी मैं कुछ ऐसा ही लिखूंगी। सो मैं पहले बता दूं, वीडियो में आज का टॉपिक यही है। तो एक इतना मतलब स्ट्रेस वाला माहौल हो गया है, रिश्तों से कहते ना विश्वास ही उठ गया है कि क्या वाकई में ही एक ससुर इतनी गंदी हरकत कर सकता है, जिसके 2 जवान बेटे इस दुनिया से चले गए और वो आज भी नशे में टुन होके अपनी बहू को जो है गलत नज़रों से देखता है। ड्रिंक में कोई इंसान इतना अंधा तो नहीं हो जाता कि भाई वो अपनी बेटी को, अपनी बहू को सही पहचान ना कर सके। ये कैसा टीचर है? सबसे ज़्यादा दिमाग तो इन टीचरों का, अध्यापकों का खराब हो रखा है। जैसा कि आपको पता है सचिन के मामले में भी कुछ ऐसा हो रखा है। और जी एक चीज़, ये सचिन और सपना दोनों को साथ लेकर मैं ये लगभग कुछ वीडियो जो है ना बनाऊंगी। वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, सो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहना। कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन रखना बिल्कुल मत भूलना। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि वहाँ तो सचिन के मैटर से सब लोगों को कंटेंट मिल गया। फिलहाल तो एक वीडियो के बाद दूसरी वीडियो में अगला खुलासा होगा, ऐसा तो नीतू भी कहती हुई नजर आई है। नीतू के लिए, सचिन के लिए जो भी मैटर रहेगा वो मैं यूट्यूब टॉकीज पर वीडियो अपलोड किया करूँगी। उसका लिंक जो है मैं यहाँ कम्युनिटी पर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन मैं बहुत ही शर्मिंदा हुई हूँ ये वाली ऑडियो कल ही सुनकर। वीडियो तो मुझे कल ही बना देना चाहिए था, लेकिन मैंने अपना ये चैनल को थोड़ा सा हल्का कल करने की थोड़ी कोशिश करी, तो मैं फिर अपनी वही, आप लोगों को पता है, जुठियंका के ऊपर ही वीडियो लेकर आई। भाई कम से कम मैं ये कहती हूँ कि उन्होंने तो अपनी ही फैमिली में जो भी किया किया, लेकिन ये यूट्यूबर जो खुलासे करते हुए नज़र आए ना, इन्होंने दिमाग का दही कर दिया। आप जैसे ही अपना यूट्यूब ओपन करते हो, सामने सपना है, अंशु है, अंशु के रिश्तेदार हैं, मतलब जिनके अलग अलग चैनल हैं, फिर उसके ऊपर रिएक्शन चैनल हैं, उन सबके चैनल्स ओपन हो रहे हैं अपने आप से, क्योंकि ट्रेंड ही यही चल रहा है। इन लोगों को शायद स्क्रिप्ट मिल गई है, लोगों का ये भी कहना है। अच्छा, किसी ने ये भी कहा है कि सपना ने ये बातें पहले क्यों नहीं बोली। भाई वो चुप थी, वो मर्यादा में रहकर वो चीज़ें जो है ना सॉर्ट आउट करना चाह रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा था। लेकिन जैसे ही उसको पता लगा कि अब अंशु भी इस घर में नहीं रहेगी, तो उसको भी लगा कि भाई मेरे लिए खतरे से खाली नहीं, मुझे यहाँ नहीं रुकना। कहीं ना कहीं उस ऑडियो क्लिप से मुझे ये लगा। और सपना ने थंबनेल पर भी वो पिक लगाई है कि कैसे हक करते हुए उसके ससुर नजर आए। सबसे ज़्यादा शर्मिंदा तो इन टीचर्स ने कर रखा है। सचिन का नाम मैंने इसलिए लिया कि उनकी फील्ड भी कुछ ऐसा टीचिंग को लेकर ही है, लेकिन शर्मिंदा कर दिया इन लोगों ने रिश्तों को लेकर। सच्ची बात है। अब आप बताइए क्या उम्र होगी? 56 57 की एज्ड, एक एज्ड हो आप, ठीक है, और आपकी बहू हैं, बेटी हैं, 2 जवान बेटे जो हैं इस दुनिया से रुखसत हो गए,
है ना, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। भाई इस दुख से तो माता पिता जो यंग भी नज़र आते होंगे ना, अपनी उम्र के अकॉर्डिंग छोटे भी नज़र आते होंगे, वो भी अपनी उम्र से 20 साल आगे बढ़ जाते हैं, है ना, बूढ़े दिखने लग जाते हैं। दुख और परेशानियाँ ऐसे ही होती हैं कि इंसान को तोड़ कर रख देती हैं। और वहाँ सपना जो 26 साल की उम्र में 35-36 साल की लगने लगी है कि ये दुख वो कब तक झेलेगी, कब तक झेलेगी। सच्ची में मुझे इस समय इतना गुस्सा आ रहा है ना, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि एक टीचर क्या शिक्षा देते होंगे। अगर कोएड सरकारी स्कूल गवर्नमेंट के हैं, आप टीचर हो, है ना, अगर वो कोएड स्कूल है तो आप अपनी स्टूडेंट के साथ भी कैसे मिसबिहेव करते होंगे जब अपनी घर की बिटिया को आप ऐसे गलत तरीके से हक कर रहे हो, टाइटली हक कर रहे हो। कौन करता है ऐसे? पिता, कोई पिता नहीं करता। पिता का हाथ हमेशा अपनी बच्चियों के ऐसे सर पर रहता है, ठीक है। बाकी फिर यही है ना, मुंह बोली बिटिया थी, वो गोद ली हुई थी, है ना, इसलिए। और अंशु को वो सारी चीज़ें क्लियर है। उसके बाद भी अंशु ने वो वीडियो बनाकर सबके साथ शेयर किया कि भाभी वो बताओ, भाभी सच बताओ, भाभी कंप्लेंट क्यों नहीं करती। अरे भाई, भाभी कंप्लेंट करे ना करे, ठीक है, लेकिन भाभी ने डिस्टेंस बना लिया। तुम यही समझो कि वो आज भी बचाव कर रही है कहीं ना कहीं अपने सास ससुर का। सास तो भाई वैसे ही टूट चुकी है, सास को तो अपनी पति की गंदी हरकतें भी पता होंगी। उसके बेटे दुनिया से चले गए, सास तो सब तरफ से घिरी पड़ी है। सास को तो घर ही बर्बाद हो गया, बहू छोड़ के चली गई अपनी बच्चियों के साथ, है ना। तो आप देखो, 2 छोटी छोटी कन्याएं हैं तुम्हारे घर में, शर्म करो। ऐसे ससुर का क्या करना चाहिए, आप लोग बताएं मुझे। और सपना कह रही है कि अभी भी बहुत गहरी बातें ऐसी हैं जो वो दिल में छुपाए बैठी है। मैं कहती हूँ सोशल मीडिया पर भी मत बताओ, पहले तो आप ऐसा करो, अपने घर का ही वो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट ही कर लो, है ना। वो जो ऑडियो वगैरह जो कुछ भी आपके पास, अब वाक्य में ही अंशु भी कह रही है या नहीं, हम ही लोग कहते हैं कि आप कंप्लेंट ही कर दो, वो सारी चीज़ें दो। उनकी जॉब जो है ना, वो प्रॉपर्टी के चक्कर में, पैसे के चक्कर में इतने मदहोश हुए पड़े हैं, है ना, मस्त हुए पड़े हैं कि पता नहीं क्या ही है। उनको ये नज़र नहीं आ रहा बेटे चले गए, है ना। अब भाई कितनी बार सपना कह चुकी है, आप लोगों के पास भी तो चैनल है, आपके अपने रिश्तेदारों का, तो आप अपनी बात रखिए ना। सपना अगर गलत है, कुछ है तो बताओ ना। आपके तो पड़ोसियों ने भी चैनल खोल रखे हैं, उनके जरिए ही आप अपनी बात रखो। मोदी जी का भी यहाँ पर सपना सच होता नजर आ रहा है कि डिजिटल भारत, भारत को डिजिटल बनाएंगे। बताओ, बन गया ना भारत डिजिटल। अब डिजिटल खेला जा रहा है। ये कुछ दिमाग से पैदल लोग भाई सोशल मीडिया का मिसयूज करते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया से यहाँ पर वीडियोस जो लाखों में जिनके व्यूज़ आते हैं, पीआर करते हो। आपको उम्मीद है, थोड़ी सी भी जानकारी है कि आप कितना पैसा अर्न कर रहे हो। अभी सचिन, मनीषा या फिर नितिन सबकी बातें ना मैं यूट्यूब टॉकीज पर करूँगी। बार बार मैं यूट्यूब टॉकीज का नाम ले रही हूँ। अच्छी खासी न्यूज़ मैं दूंगी आप लोगों को वहाँ पर कि कैसे आप लोगों को एक बार फिर से मूर्ख बनाकर व्यूज़ का गेम चलाया जा रहा है। और कैसे क्या ही कहूँ आप लोगों को कि बहू मुंह से निकल रहा है, तो क्या ही बोलूँ मैं आप लोगों को कि कैसे अपनी इज्जत को नीलाम कर ये लोग अर्निंग कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ तो सपना का तो दर्द दिल है, वो तो भाई सोशल मीडिया पर सबके सामने थी। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई सपना ने अपने पति सूरज जी के रहते जब ये सारी चीज़ें क्यों नहीं सुनाई, उनके जाने के, अब राजवीर जी के भी जाने के बाद वो सारी चीज़ें, वो ऑडियो क्लिप जो है उसने सेव करके रखी हैं, तो वो क्यों सबूत प्रूफ खेल रही है, अब क्यों सुना रही है। भाई आप मुझे एक चीज़ बताओ, जब तक उसको इतना प्रवोक ना किया जाता और वो ये सारी चीज़ें ना करती, लोग उसको इतना बुरा भला बोल रहे थे, उसके करैक्टर को लेकर सारी बातें कर रहे थे, फाइनली उसको सामने आना ही पड़ा कहने के लिए कि इतनी मतलब राक्षस टाइप लोग उसके आसपास हैं ससुराल पक्ष में। तो जी अब उसको अपने मायके फैमिली में अगर वो खुद को सेफ फील करी, देखो भाई हैं, माँ हैं, फ़ायदा उठा लेंगे, थोड़ी अर्निंग हो जाएगी, व्यूज़ कमा लेंगे, तो भाई ठीक है ना, अपनी बहन बेटी को इज्जत से तो रखेंगे। तो क्या है, अगर बहन उनके उसमें आ जाती है, सब लोग लिखते हैं कि भाई फ़ायदा उठा रहा है, उठाने दो ना, कोई बात नहीं।
अब वो अपनी बहन को, अपने खून के रिश्ते को महफूज तो रखेगा, अपनी भांजियों की टेक केयर तो करेगा एटलीस्ट, है ना। लोगों को डर तो होगा कि उसके साथ आदमी है, उसके घर में उसके बाप हैं। ऐसे ससुर का क्या करना जो राक्षस रूपी है, पीने के बाद वो राक्षस है, जिनको पता नहीं रहता कि ये मेरी बहू है, ये बेटी है। क्या वो दिन में भी पी लेते हैं? आप बताइए मुझे, है ना। शर्मिंदा कर दिया इन लोगों ने तो सच्ची में। फाइनली उसको प्रवोक किया गया, उसको परेशान किया गया, मेंटली हरास किया गया। ऑलरेडी एक लड़की इतनी पहले से ही परेशान है, अब उसको और परेशान करोगे तो वो कुछ तो करेगी। इतना थैंक गॉड उसका दिमाग चलता था, उसने प्रूफ इकट्ठा किए हुए थे, है ना। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये भी मैं कहना चाहूँगी कि भाई सपना, एक बात है कि कहने को तो इंसान यहाँ पर सोशल मीडिया पर सारी बातें रख देता है। अब सोशल मीडिया जब नहीं थे तो लोग कोशिश करते थे मोहल्लेदारों में भी ये सारी बातें बाहर, घर की बातें बाहर निकले ही ना, बहुत कोशिश रहती थी, नहीं निकले। अगर कभी ऐसे किसी की झूठी सच्ची भी हवा उड़ जाती थी ना भाई, उसकी आने वाली 7 पुश्तों को भुगतना पड़ता है। अब ऐसे ही अंशु को उसके फूफा जी ने मतलब ऐसे टाइटली हक किया, या फिर वो गलत नज़र से देखते थे। बताओ, लड़की की भी शादी करनी है कि नहीं करनी, है ना। अभी वो छोटी है, 16 साल की है, तो कितनी गलत बात है। अभी उसके मामा जो हैं, राजवीर जी के मामा जी, जानी कि ये अंशु के पिताजी, अब क्यों नहीं कोई स्टेप उठा रहे। अब वो कह रहे घोर कलयुग, कलयुग को आप बदनाम कर रहे हो। कलयुग को तो आना ही है, द्वापर युग भी आया, कलयुग भी आया, सत्य युग भी आया, सब युग आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन आपका अपनी इंद्रियों पर ही कंट्रोल नहीं है। तो भैया जो उनका भजन बजने का समय था, ठीक है, और वो उस समय क्या ही क्या कर रहे हैं। अध्यापक क्या ही शिक्षित करेंगे अपने स्टूडेंट को, क्या ही शिक्षा देंगे जब खुद के ही उनके कर्म ऐसे हैं। अब सोशल मीडिया पर खुद ही उनकी बहू बेटियां जो हैं उनकी इज्जत उछाल नहीं रही हैं, उनके कर्म दिखा रही हैं, उनके कुकर्म दिखा रही हैं कि देखो ऐसे हैं, कि इनके साथ आप कह रहे हो कि मुझे ससुराल वापस चला जाना चाहिए, इसकी वजह से मैंने घर छोड़ा। नहीं तो किसका दिल चाहता है कि जिसका अपना घर हो वो घर छोड़कर ऐसे बाहर किराए के घरों में धक्के खाए। बच्चियों की क्या, अरू की, है ना, एजुकेशन अभी उसको मिलनी चाहिए, प्ले वे में नहीं, अब तो डायरेक्ट उसको यूकेजी में होना चाहिए, एलकेजी में होना चाहिए। उसकी पढ़ाई तक, स्टडी तक खराब हो रही है। क्या ही जीवन दे रहे हैं ये टीचर अपनी पोतियों को। शर्म नहीं आती है जिनको कि उनके बेटों की वो निशानियां हैं, उनको सहेज कर रखते। अरे वो हिम्मत बनते ना अपनी बहू की, अपनी बीवी की हिम्मत बनते, मजाल है कोई कुछ कह जाता। लेकिन जब घर के ही कहते हैं ना, माली ही नहीं, क्या माली ही कहते हैं, जब बाढ़ ही खेत को खाने लग जाए तो उसमें माली क्या करेगा। अरे भाई मेरी कहावत गलत होती है, प्लीज़ इग्नोर करना, ठीक है। तो यही कहना चाहूँगी कि क्या ही बोलूँ मैं। अब असली चेहरे एक के बाद एक चेहरों से नकाब उठाती हुई नजर आ रही है सपना। सपना चुप नहीं रहेगी। सपना क्यों चुप नहीं रहेगी, उसकी वजह मैंने आपको बता दी गई है। स्ट्रगल कर रही है, परेशान है, मेंटली काफ़ी डिस्टर्ब है, ठीक है। अगर उसको दिमागी तौर पर थोड़ी खुशी मिल रही है अपने उन बचपन के मतलब भाई बहनों के साथ रहकर, अपने माता पिता के पास, हमेशा एक बच्चा जो होता है ना, जब बाहर से कहीं चोट भी लग जाती है, बीमार भी होता है, कुछ भी होता है, तो भाग के माँ की गोद में छुपता आके। अगर माँ की गोद में सपना को आराम मिल रहा है तो क्यों ना मिले। आज उसका जो हिम्मत बंदी है, आज जो सपना ये स्टेप उठा पा रही है स्ट्रांगली, अगर आप लोगों के सामने वो खड़ी है, तो उसकी हिम्मत उसके पिताजी और उसकी माताजी ही हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। थोड़ा मैं आप लोगों को ये भी क्लियर कर दूं, वीडियो के अकॉर्डिंग ही हमारे अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, लेकिन ये जो प्रूफ के साथ सपना ने बातें रखी हैं ये बिल्कुल सत्य हैं। आप उनकी आवाज़ भी सुन सकते हो, उनकी ओरिजिनल वॉइस है उसमें, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जो सपना को इतना गलत बोल रहे हैं, सब चीज़ें बोल रहे हैं। एक समय ऐसा भी था कि मैंने अभी थोड़े दिन पहले भी वीडियो बनाई, मैं उस समय भी ये कह रही थी कि भाई अंशु ने ऐसा क्यों कहा, है ना। सपना को भी सोचना चाहिए था। अकॉर्डिंग टू वीडियो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, लेकिन अभी प्रूफ के साथ जो चीज़ें सामने आ रही हैं
तो वो भाई मेंटली काफ़ी हम लोगों को भी डिस्टर्ब कर गई हैं कि अभी हम लोग भी सावधान, इंडिया सावधान, शक की नज़र से देखा जाएगा सबको। भाई घर पे कोई मेड भी आए तो उसको भी शक की नज़र से, कुछ ऐसी ही स्थिति हो चुकी है व्यूअर्स की। ठीक है, क्यों रिश्तों को बदनाम किया गया है यहाँ पर सोशल मीडिया पर। हर बच्चे के हाथ में, हर बड़े के हाथ में, हर बूढ़े के हाथ में आजकल ये टेलीफोन है, स्मार्टफोन है हर किसी के हाथ में, ये एंड्रॉयड फ़ोन है सबके हाथ में। ठीक है, यूट्यूब ओपन करते ही क्या खुल जाता है, किस वीडियो को रीच मिल रही है, कंट्रोवर्सी को, भाई बहन का रिश्ता हुआ बदनाम, सास ससुर ससुर बहू बेटी का रिश्ता हुआ बदनाम, ये चीज़ें चल रही है। गंदगी, भाई गंदगी ऐसी फैल चुकी है, क्या ही बताएं। बाहर वालों की तो नज़रें जो भी होंगी लड़कियों के लिए, औरतों के लिए, ये तो घर के ही दरिंदे हैं, राक्षस। विद प्रूफ सपना ने वो सारी बातें शेयर करी हैं, तो भाई सपना की बहुत बड़ी हिम्मत है कि वो ये सारी चीज़ें कर पाई। सो सपना को प्लीज़ कोई भी गलत ऐसे कमेंट मेरे भी कमेंट सेक्शन में आप लोग मत करिएगा, है ना। आप उस स्थिति को समझिएगा कि जब आपको कोई बैड टच करता है, अपने बच्चों को भी सिखाएं और उसके लिए आप आवाज़ उठाएं तुरंत उसी समय, ना कि उसको और मौका दें, उसको बढ़ावा दें। चुप रहकर कोई बात नहीं, ड्रिंक की हुई थी, पता नहीं लगा, क्यों नहीं पता लगा बेशर्म आदमी को, है ना। अपने बच्चों को भी गुड टच का, बैड टच का आप समझाएं। तो सपना से भी यही कहती हूँ, ये मत सोचे कि ये मामा है, मामा वो भी कंस मामा ही है, ठीक है, राजवीर के जो मामा जी रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें सपना भी समझे। चाचा ताऊ के लड़के, उसके ये वो फला डिगना, अरे सब नाम के रिश्ते, अपने माँ बाप ही अपने सगे, समझ गए हो। तो बच्चों को, स्पेशली लड़कियों को और लड़कों को, छोटे बच्चों को, लड़कों को भी आप बैड टच और गुड टच जरूर समझाएं। ये दुनिया इस समय बहुत ही गंदी हो रखी है, बहुत ही गंदी, और आगे आने वाला समय और भी ख़राब है। सो प्लीज़ बी अवेयर, अपने परिवार को सेव कर कर चलें। कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन जरूर से रखें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर यूट्यूब टॉकीज पर। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।